स्टार्ट। मास्क उस महामारी का सबसे सजीव प्रतीक है जिससे दुनिया में 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमित हुए और 10 लाख से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी गंवा चुके हैं। विराम। मास्क पर निरंतर अध्ययन जारी है कि यह कोरोना से बचाव में कितना कारगर है। विराम। मास्क के पक्ष में कम से कम 8 शोध सामने आ चुके हैं। विराम। एक समस्या यह आ रही है कि दुनिया में तरह तरह के मास्क या कपड़ों का उपयोग हुआ है, इसलिए मास्क के सुरक्षित कवच होने के संबंध में सुनिश्चित डाटा का अभाव पूरी दुनिया में है। विराम। कोरोना का मानक मास्क N95 को माना जाता है। हवा में रहने वाले 95% कणों कम से कम 0.3 माइक्रोमीटर आकार के को वह शरीर के अंदर नहीं पहुंचने देता है। जब महामारी बढ़ी तो इन मास्क की कमी हो गई। उसके बाद कपड़े और सर्जिकल मास्क के उपयोग को बढ़ावा देना पड़ा। विराम। किस परिवेश में कौन सा मास्क काम करेगा, यह अभी अध्ययन का विषय है। विराम। हालांकि मास्क किसी भी तरह के हो सेहत की रक्षा के लिए कमोबेश उपयोगी माने जा रहे हैं। विराम। जून में मास्क पर भरोसा इसलिए बढ़ा क्योंकि अमेरिका में 2 हेयर ड्रेसर को कोरोना हुआ। काम करते समय वे दोनों डबल लेयर वाला मास्क पहना करते थे, इसलिए उनके ग्राहक तो बच गए लेकिन घर वाले संक्रमित हो गए। एकाधिक प्रमाण है कि जहां भी मास्क की अवहेलना हुई है वहां संक्रमण की आशंका बढ़ी है। शोध में यह बात सामने आई है कि जिन इलाकों में लोग मास्क सही ढंग से पहन रहे हैं वहाँ मृत्यु दर 4 गुना कम है। शोधकर्ताओं ने 200 देशों के आंकड़ों को खंगालने के बाद बताया है कि मंगोलिया में मास्क को जनवरी के अंत में ही अपना लिया था। वहाँ मई तक कोरोना से एक भी मौत दर्ज नहीं की गई। अमेरिका में भी जिन राज्यों में अप्रैल मई में मास्क को अनिवार्य किया गया वहाँ कोरोना के मामले प्रतिदिन 2% के हिसाब से घटते चले गए। शोधकर्ताओं का इशारा है कि गणित में मत पड़िए, मास्क अपना काम कर रहा है। हांगकांग में जानवरों पर हुए एक शोध से भी पता चला है कि मास्क की वजह से 75% जानवर कोरोना से बचे रहे। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में संक्रामक रोग चिकित्सक मोनिका गांधी बताती है, मास्क आपको संक्रमण से ही नहीं बल्कि कई अन्य गंभीर बीमारियों से भी बचाते हैं। विराम। एक शोध में वैज्ञानिक ढंग से अनुमान लगाया गया है कि अमेरिका में अगर मास्क का उपयोग 95% हो जाए जैसा कि सिंगापुर में है तो 1 जनवरी 2021 तक करीब 1 लाख लोगों की जान बच सकती है। हमें इंतज़ार करना होगा मास्क संबंधी स्पष्ट डाटा और नतीजे का जो नवंबर महीने में सामने आएंगे। मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग की बढ़ती प्रमाणिकता के साथ ही इन दिनों एंटीबॉडी दवा का एंटीबॉडी कॉकटेल की चर्चा भी जोरों पर है। विराम। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का इलाज भी एंटीबॉडी कॉकटेल से किया गया है और अमेरिकी सरकार ने एस्ट्राजेनिका कंपनी के साथ करार किया है जिसके तहत एंटीबॉडी कॉकटेल दवा विकसित की जाएगी।
खासकर उम्रदराज व गंभीर मरीजों में इस कॉकटेल के सफल इस्तेमाल के संकेत वाकई खुशखबरी है। वैज्ञानिकों को एंटीबॉडी विधि को पुख्ता करने की कोशिश में दिन रात एक कर देना चाहिए। संभव है एंटीबॉडी विधि पहले पुख्ता हो और वैक्सीन उसके बाद आए, लोग तो इंतजार में है। विराम। कोरोना से बचाव करना सिर्फ आज या कल नहीं बल्कि आने वाले लंबे समय के लिए ज़रूरी है। ऐसे में यह जान ले कि इस जानलेवा वायरस से बचाव के लिए कौन सा मास्क है सबसे बेस्ट। कोरोना वायरस से बचने के लिए सरकार ने कई मानक तय किए हैं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, सोशल डिस्टेंसिंग आदि। लेकिन इन सब में फ़िलहाल अगर आप बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनना सबसे ज़रूरी काम है। कोविड-19 से बचने का पहला कदम है फेस मास्क पहनकर ही बाहर निकलना। विराम। रोग नियंत्रण एवं निवारण केंद्र और कई स्वास्थ्य केंद्र भी लोगों को इसी के लिए जागरूक कर रहे हैं। आप जब भी बाहर जाएं तब फेस मास्क ज़रूर पहनकर जाएं। आप में से अधिकतर लोग बाहर जाते समय फेस मास्क पहनकर जाते होंगे, लेकिन लोगों के मन में एक सवाल और उठ रहा है, आखिर कौन सा फेस मास्क उनके लिए सबसे बेहतर है। हर कोई आज के समय में अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग है और सभी खुद को कोरोना से सुरक्षित रखना चाहते हैं। आप भी यह जानना चाहते हैं कि कौन सा मास्क सबसे सुरक्षित है, तो आगे बढ़ें। अब तक तो आप सभी यह जानते होंगे कि यह वायरस एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। इसके साथ यह अपने शुरुआती चरण में सबसे ज़्यादा खतरनाक रूप से फैलता है जब खुद रोगी को भी नहीं पता होता कि वह वायरस से पीड़ित है। इसलिए इस समय पर यह वायरस सबसे ज़्यादा फैलने का डर होता है। यह वायरस एक से दूसरे में न फैले, इसके लिए मास्क पहनना जाता है। दुनिया भर में हुई कई रिसर्च में यह माना गया है कि मास्क के इस्तेमाल से इस वायरस के फैलने पर रोक लगाई जा सकती है। विराम। रेस्पिरेटर के साथ आने वाले मास्क को सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना गया है। विराम। यह सील टेस्टेड रेस्पिरेटर्स फाइबर से बनते हैं जो हवा को फिल्टर करने में सबसे अधिक कारगर होते हैं। हालांकि मास्क में मौजूद रेस्पिरेटर व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य राष्ट्रीय संस्थान द्वारा बताए गए मानकों पर खरा उतरना चाहिए। सर्टिफाइड N95 रेस्पिरेटर्स 95% तक पार्टिकल्स को फिल्टर कर सकते हैं। N99 रेस्पिरेटर्स इन पार्टिकल्स को 99% तक फिल्टर कर सकते हैं। 9100 रेस्पिरेटर्स इन पार्टिकल्स को 99.7% तक फिल्टर कर सकते हैं। इनमें से कुछ रेस्पिरेटर्स में वॉल्व होती है जो सांस लेने में सही रहती है। मार्केट में कई तरह के सर्जिकल मास्क उपलब्ध हैं। अधिकतर सर्जिकल मास्क एक बार इस्तेमाल के लिए होते हैं। अगर आप सर्जिकल मास्क का प्रयोग करते हैं तो इसे एक इस्तेमाल के बाद ही बंद डिब्बे वाले डस्टबिन में डाल दें। रेस्पिरेटर्स की तरह इन मास्क में फिल्ट्रेशन मानक नहीं होते हैं
सर्जिकल मास्क 10 से 90% तक सुरक्षित हो सकते हैं। पूर्ण विराम।